यानी ये जो टकराव की स्थिति है ये लगातार बढ़ती हुई और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। ईरान और इजरायल के बीच की ये जंग लगातार भुगत रहे हैं बाकी देश भी। इधर तो गाजा में हमले रुक नहीं रहे, उधर लेबनान में जो हमले पिछले दिनों में हुए हैं, जिस तरीके से पेजर में ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के कई सदस्यों की भी जान जाने की खबर आई, ऐसे में ये बड़ी खबर, हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया गया। इजरायल के हमले में 16 लोगों की मौत की खबर है। हिजबुल्लाह ने अकील की मौत की पुष्टि भी कर दी है। यूएस एम्बेसी ब्लास्ट में वांटेड था अकील, 60 करोड़ का इनामी था इब्राहिम अकील, जो जानकारी मिल रही है। यानी कि हिजबुल्लाह ने अकील की मौत की पुष्टि भी कर दी है। ये बता दिया गया है कि ये इजरायल के हमले में हुआ है। 60 करोड़ का इनामी इब्राहिम अकील था, जिसकी मौत हो गई है। बेरूत में इजरायल ने यह स्ट्राइक की। हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हो गया है ढेर। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया गया। इजरायल के हमले में सिर्फ अकील नहीं बल्कि 16 और लोगों की जान गई है। हिजबुल्लाह ने अकील की मौत की पुष्टि भी कर दी है। अकील जो कि टॉप कमांडर था, यानी ये जो इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच में टकराव है ये और ज्यादा बढ़ेगा। लेबनान में जो पिछले दिनों हमला हुआ है, हो सकता है इजरायल इसमें एक और कदम आगे बढ़ा दे और उधर हिजबुल्लाह भी जवाब देने से पीछे हटेगा नहीं। जानकारी ऐसी कि हिजबुल्लाह ने कर ली है अपनी पूरी तैयारी। हिजबुल्लाह ने अकील की मौत की पुष्टि भी कर दी है। यूएस एम्बेसी ब्लास्ट में वांटेड था अकील, 60 करोड़ का इनामी था इब्राहिम अकील। बेरूत में इजरायल ने एयर स्ट्राइक किया है और इस एयर स्ट्राइक में बड़ी तबाही हुई है। हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर भी मारा गया है। इब्राहिम अकील जो कि 60 करोड़ का इनामी था। इस हमले में कुल मिलाकर 16 लोगों की जान जाने की खबर है। बेरूत पर यह भीषण बमबारी हुई है और अब इस भीषण बमबारी के अलग अलग निशान भी देखे जा रहे हैं। 60 करोड़ का इनामी इब्राहिम अकील तो मारा ही गया है, 16 लोगों की जान गई है। बेरूत में इजरायल ने ये एयर स्ट्राइक की है। अब जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है इसके मायने क्या हैं और हिजबुल्लाह अब इसके पलटवार में तैयारी किस तरीके की करेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है इधर से हिजबुल्लाह अटैक इजरायल पर करता है और उधर से इजरायल करता है पलटवार। बेरूत पर भीषण बमबारी की खबर। अब ऐसे में कैसे बड़ी तबाही आई है जानिए। लेबनान में आईडीएफ ने बड़े हमले किए हैं। बेरूत पर पहली बार यह हवाई अटैक किया गया है, यानी कि एयर स्ट्राइक हुई है। F-35 लड़ाकू विमानों से बमबारी हुई है। बमबारी से बेरूत में भीषण तबाही और उसके तमाम निशान नजर आ रहे हैं। इस हमले में 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जिसमें इब्राहिम अकील भी मारा गया। हमले में सैकड़ों इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। इस बमबारी के बाद में बेरूत में इमरजेंसी के हालात हो गए हैं। हमले में कमांडर इब्राहिम अकील ढेर कर दिया गया है, जो कि 60 करोड़ का इनामी बताया जा रहा है। जिस तरीके से इजरायल ने यह हमला किया है इसमें तबाही बड़ी है और जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह जो उसका अभी तक का नेचर रहा है, जो उसका रवैया रहा है, हिजबुल्लाह अब दोगुनी ताकत के साथ अब इजरायल पर इसका पलटवार करेगा, इसका बदला लेगा। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जेके बंसल जी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। जेके बंसल सर, जो अभी के हालात हैं, ईरान और इजरायल के बीच का टकराव किसी से छिपा नहीं। जिसने ईरान का सपोर्ट किया, साथ दिया या प्रॉक्सी देश के तौर पर जो देश सामने आए उन्हें एक एक करके इजरायल ने बता दिया कि उसकी ताकत क्या है। पिछले दिनों पेजर में ब्लास्ट, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, दुनिया हैरान रह गई, दुनिया के कान खड़े हो गए कि ये हुआ क्या है। और अब फिर से एक और बड़ा धमाका, हिजबुल्लाह क्या करेगा? गुड मॉर्निंग रचना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। देखिए, हिजबुल्लाह कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो हिजबुल्लाह की सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पर इजराइल की सोच स्टार्ट होती है। पहले भी ऐसा हुआ कि जब हिजबुल्लाह तैयार कर रहा था रॉकेट अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर में, इजराइल को उसका पता लग गया, उन्हें प्रीएम्प्टिव एक्शन ले लिया। अभी भी क्या हुआ कि जब ये अटैक हुआ और इनके जो पेजर फटने लगे, जो पेजर और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हालांकि ये इसका अगर उसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो ये है कि हिजबुल्लाह ने सोचा था कि जो मोबाइल इसराइल की फोर्स के पास में है हम उनमें ब्लास्ट करेंगे, तो इसराइल को वो पता लग गया, उन्होंने विड्रॉ कर लिए। दूसरा, हिजबुल्लाह ने अपने मोबाइल को पेजर से जो रिप्लेस कर दिया और उसमें ब्लास्ट हो गए, जो सबको पता है इसके बारे में। तो इसके बाद में जो है, जैसे ही रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह ने करीब 100 रॉकेट दागे, उसके पास में कुछ शमोना जैसी जगह में कुछ थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ है, तो उसके बदले में दोबारा जो अटैक किया है
इजराइल ने, उसमें उनके जो एक कमांडर थे जो मारे गए हैं, वो बैरूत में अटैक हुआ है। और बैरूत में ये पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी 2 महीने पहले अटैक किया था, जब इनका जो एक शुक्र था, शुक्र उसको भी मारा था उनका कमांडर। उससे पहले जनवरी में भी एक अटैक किया था बैरूत के अंदर में, जबकि हमास का एक कमांडर मारा गया था। तो बराबर जो है इजराइल ये कर रहा है, और इजराइल की इतनी पावर है, उनकी इतनी सोच है कि वो हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर आप मिलिट्री कंपेरिजन करें तो हिजबुल्लाह के पास में 50,000 लड़ाके हैं। हाँ। जो इनकी फौज है, इनकी 1,73,000 है इनके पास में। एयरक्राफ्ट ले लीजिए, और चाहे आप हेलीकॉप्टर ले लीजिए, बख्तरबंद गाड़ी ले लीजिए, सभी जो इजराइल के पास में बहुत ज्यादा हैं। इजराइल जो है वो 11th फोर्स है वर्ल्ड के अंदर में, जबकि 111वें नंबर पे आता है लेबनान। तो लेबनान का कोई मुकाबला नहीं है। लेबनान अपने ऊपर तो चलता नहीं है। लेबनान को जो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली ईरान, और ईरान की अपनी हालत खराब है। ईरान में जो है आपने देखा है कि जो हानिया को वहां पे मार दिया, और उसके बाद में ईरान कुछ नहीं कर पाया, हाँ। धमकी देते रहते हैं। अभी भी अब इन धमकियों के बीच में जब इजराइल ने ये बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है, जब हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया, जब 16 लोगों की जान चली गई, बड़ी तबाही के निशान है, इसके बीच में अब सवाल ये कि हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो कदम हिजबुल्लाह उठा रहा है उसमें तो ईरान देखता रहता है, और इजराइल का उस तरीके से नुकसान होता नहीं जिस तरीके का दावा ईरान या फिर प्रॉक्सी देशों या हिजबुल्लाह या लेबनान की तरफ से किया जाता है।